देखिए, ये आपके हिंदी के काव्यखंड का प्रथम अध्याय है और जिसका शीर्षक है पवन दूत का। क्या शीर्षक है? पवन दूत का। जो प्रिय प्रवास, ये प्रिय प्रवास नामक एक जो महाकाव्य है, इसे लिया गया है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसके लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको इस शीर्षक के बारे में बताता हूँ कि ये पवन दूतिका का मतलब क्या है, पवन दूतिका का तात्पर्य क्या है। तो देखो, पहले जो कवि लोग थे वो एक नायिका की या गृहिणी की दुखद सूचना को, यानी प्रेम वियोग में पीड़ित सूचना को नायक तक पहुंचाना, ठीक है। तो उसमें एक माध्यम बनाया जाता था, दूत बनाया जाता था। तो किसी कवि ने तो मेघों को दूत बनाया, तो किसी कवि ने पवन को दूत बनाया, तो किसी कवि ने भंवरे को दूत बनाया, यानी अपनी पीड़ा नायक तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनाया। अच्छा, यहाँ पर दूत शब्द जो आया, तो दूत का मतलब क्या है? दूत का यहाँ पर मतलब है संदेश वाहक, यानी सूचना पहुंचाने वाला। तो इस अध्याय में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने राधा जी की प्रेम से पीड़ित दशा की सूचना श्री कृष्ण जी तक पहुंचाने के लिए पवन अर्थात हवा को अपना दूत बनाया, यानी संदेशवाहक बनाया। तो जिसका तात्पर्य ये हुआ कि हरिऔध जी ने पवन को दूत बनाकर राधा जी की दशा को श्री कृष्ण जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए इसको पवन दूतिका कहा। इसलिए इस शीर्षक का नाम हुआ पवन दूतिका। तो सबसे पहले मैं आपको ये पहला जो छंद से पढ़ाता हूँ, सुनाता हूँ, तो सुनिए। बैठी खिन्ना अक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो देखिए, बैठी खिन्ना अक दिवस, यानी बैठी हुई थी, खिन्ना उदास मन से, यक एक, दिवस दिन, वे राधिका जी गेह घर में थी अकेली, यानी अकेली। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि राधा जी उदास मन से एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। तो आकर के, आंसू द्रग युगल दोनों नेत्रों को,
में थे, धरा को भिगोते, धरा कहते पृथ्वी को भिगोते। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि राधिका जी के दोनों नेत्रों से आंसू जो बह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जी की याद में राधिका जी की आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तो उसी समय जब राधिका जी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की याद में उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो धरती को भिगो रहे थे, उसी क्षण उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तो उसी समय धीरे से सदन में यानी महल में पुष्प सदगंध को ले यानी पुष्पों की सुगंध यानी सुगंध को लेकर के यानी पुष्पों की सुगंध से युक्त प्रातःकालीन यानी प्रातःकालीन जो हवा थी वो उसी क्षण वातायनों से अर्थात खिड़कियों से अंदर आई। कहने का मतलब ये हुआ कि राधा जी एक दिन अपने महल में उदास मन से अकेली बैठी हुई थी और उनकी आँखों से भगवान श्री कृष्ण की याद में उनकी आँखों से जो आंसू बह रहे थे वो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। उसी क्षण प्रातःकालीन हवा यानी प्रातःकालीन सुगंध से युक्त हवा उसी क्षण खिड़कियों से अंदर आई। इसके बाद दूसरा है संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख युस से सिरे मते राधिकायों, प्यारे प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो जब उस पवन के प्रभाव से यानी उस हवा के प्रभाव से राधिका जी संतापों का मतलब दुखों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी हवा के प्रभाव से यानी प्रातःकालीन जो शीतल हवा जो आई थी सुगंध युक्त थी उसके प्रभाव से राधा जी अपने दुखों की मात्रा विपुल यानी संख्या बढ़ते हुए देख यानी मात्रा बढ़ते हुए देख करके दुखित हो करके दुखिता हो यानी दुखित हो करके धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिकायों, यानी धीरे से दुख से युक्त हो करके राधिका जी पवन से बोली। क्या बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो राधिका जी प्रातःकालीन हवा से कहती हैं कि अरे पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन तू इतना मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल यानी समय की क्रूरता के कारण कलुषित का मतलब है दूषित, क्या तू भी दूषित तो नहीं हो गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे राधिका जी ये कहती हैं कि यानी जो समय है उसकी क्रूरता से मैं तो पीड़ित हूँ, लेकिन कहीं तू भी इस काल की क्रूरता से पीड़ित तो नहीं है। इस समय जो चक्र जो चल रहा है समय का जो उससे तू भी पीड़ित तो नहीं है। ये राधा जी ने
पवन से कहा। दोबारा बताता हूँ कि संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो जब प्रातःकालीन हवा राधिका जी के महल में खिड़कियों से होकर के प्रवेश कर जाती है, तो जो शीतल, जो ठंडी जो हवा थी, जो तन को प्रभावित कर रही थी, तो उसके प्रभाव से राधिका जी अपने दुख की मात्रा को बढ़ते हुए देख करके दुखी होकर के पवन से धीरे से बोली कि हे प्यारे प्रातःकालीन हवा, क्या तू मुझे इतना क्यों सता रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यानी जो समय की क्रूरता से मैं पीड़ित हूँ, उसी प्रकार तू भी समय की क्रूरता से दूषित हो गई हो। अब तीसरा छंद है, मेरे प्यारे नभ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से यों न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। तो देखिए कितना मनोहर चित्रण है कि जब पवन हवा राधा जी के महल में प्रवेश कर जाती है, तो वे उस हवा से कहती हैं कि मेरे प्यारे नभ जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी मेरे प्यारे कौन? भगवान श्री कृष्ण जी। नभ जलद से, नव यानी नवीन, नए, जलद यानी बादल। जैसे कभी देखा हो, जैसे जब काली काली जब घटाएं उठती हैं, तो जो कपासी बादल होते हैं, कपासी बादल तो कितने मनोहर लगते हैं, कितने यानी काले काले बादल होते हैं, और उन्हीं में जैसे सफ़ेद सफ़ेद भी बादल कुछ दिखाई देते हैं। तो जो कपासी बादल छाए हुए होते हैं, शाम के समय जब घटाएं उठती हैं तो कितनी देखने में सुंदर लगती हैं। तो राधिका जी कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, यानी जो नवीन मेघमालाएं जो उठती हैं, उनकी जो शोभा होती है, वैसी ही शोभा वाले मेरे भगवान श्री कृष्ण जी, कंज से नेत्र वाले, और कंज कहते कमल, और कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी जाके आए न मधुवन से, यानी जो वृंदावन से मधुवन अर्थात मथुरा को जो चले गए हैं, वहाँ से दोबारा वापस नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और न उन्होंने वहाँ जा कर के कोई दोबारा मेरे पास संदेशा नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। तो राधिका जी उस पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, मैं अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण की विरह में रो रो करके पागल हुई जा रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो हे पवन दूतिका, तो यहाँ से मेरे महल से जाकर मथुरा में मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जी को मेरी जो दुखद कथा है, दुखद कहानी है, दुखद, इसे भगवान श्री कृष्ण जी को जाकर के सारी कथा सुना दे। तो अभी आज ये 3 ही छंद पढ़ाता हूँ। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताना कि हाँ ये समझ में आ गया। अगर समझ में न आया हो तो वैसा बताना। धन्यवाद।